और कहते कि वारे बनाने वाले कितनी गजब की मूर्तियां बनाई, एक कमी छोड़ दी। जैसे वो कमी का नाम लेते हैं लुकमान को बड़ा गुस्सा आता है, कहता कि कमी तो कोई छोटी नहीं, ये कितने बड़े कारीगर हैं, भी मेरे से भी ज्यादा बड़े कारीगर हैं जो कमी काट रहे। तो उन्होंने जैसे जैसे वो आगे बढ़ते गए, लुकमान की बारी आई, लुकमान के ऊपर हाथ फेरा, कहने लगे कि वारे बनाने वाले कितनी गजब की मूर्तियां बनाई, एक कमी छोड़ दी। अब लुकमान के पास रुका नहीं गया, लाइन में से बाहर आ गया, कह रहा पहले यूं बताओ जी वो कमी कौन सी है। तब यम के दूत बोले कि रे लुकमान, बस एक कमी छोड़ दी, कौन सी, इतने इनमें बोलता नहीं पाया, बस यही कमी थी। अब उसे भी जाना पड़ा। जब लुकमान सामने आया तो यम के दूत उसे भी लेकर चले गए। तो कहने का भाव या गुरु प्रेमियों कि चाहे कितनी भी चतुराई करे, कितने भी इंसान अपने आप को समझदार बने, लेकिन जब उसका बुलावा आता है उसे वैसे जाना पड़ेगा। यमराज की जब अदालत चढ़ोगे, पूछेगा हाकिम तो फिर क्या कहोगे। यमराज की जब अदालत चढ़ोगे, पूछेगा हाकिम तो फिर क्या कहोगे। यमराज की जब अदालत चढ़ोगे, पूछेगा हाकिम तो फिर क्या कहोगे। पापों के अग्नि में जलना पड़ेगा, किरोकत वटर खले करना पड़ेगा। फिर मन मुसाफिर तुझे चलना पड़ेगा, ये मन मुसाफिर तुझे चलना पड़ेगा। किरोकत वटर खले करना पड़ेगा, ये मन मुसाफिर तुझे चलना पड़ेगा। किरोकत वटर खले करना पड़ेगा। लख 84 में खाएगा गोता, तेरे विराज फिरेगा तू रोता। लख 84 में खाएगा गोता, बार बार तुझको जीना मरना पड़ेगा, बार बार तुझको जीना मरना पड़ेगा। किराकत वटर खाली करना पड़ेगा, ये मन मुसाफिर तुझे चलना पड़ेगा। किराकत वटर खाली करना पड़ेगा, ये मन मुसाफिर तुझे चलना पड़ेगा। किराकत वटर खाली करना पड़ेगा। आशाओं का हुआ खात्मा, दिल की तमन्ना बनी रही। जब परदेसी हुआ रवाना, सुंदर काया पड़ी रही, सुंदर काया पड़ी रही। आशाओं का हुआ खात्मा, आशाओं का हुआ खात्मा, दिल की तमन्ना बनी रही। जब परदेसी हुआ रवाना, सुंदर काया पड़ी रही, सुंदर काया पड़ी रही।
जी देखिए, आशाओं का हुआ खात्मा। जब इंसान इस दुनिया से चला जाता है, पता नहीं कितनी उसके अंदर आशाएं होती हैं। सोचता है कि मैं अपने बाल बच्चों के साथ ये करूंगा, अपने पोते का ब्याह देखूंगा, ऐसी ऐसी सोच। ये तो आपको पता ही है, आज के टाइम कोई 30, कोई 40, कोई 50, बुढ़ापा तो किसी किसी के पास आता है गुरु प्रेमियों। बड़े ही भाग्यों वाले के पास ही बुढ़ापा आता है, नहीं तो आज बुढ़ापे का भी नाम नहीं है गुरु प्रेमियों। कोई 30, कोई 40, कोई 35, बस ऐसे ही चले जा रहे हैं। जहां भी पता लगे कह रहे जी जवान है मौत, बस जहां भी पता लगे कह रहे जी जवान थी मौत, बच्चे ऐसे ही पड़े, अब दूसरा काम पड़े उसका। और साथ संगत जी, जहां भी हम सत्संग में जाते हैं, हमारा ये फर्ज बनता है कि सत्संग को हम सत्संग के भाव से सुने। अपनी बातें थोड़े समय के बाद फिर कर लेना। सत्संग का कहा बोल, यह नहीं पता कि इंसान को कहां लग जाए, क्योंकि एक बोल होता है जो इंसान को पार कर देता है, और एक ही बोल इंसान को पता नहीं कितना घाटा बचा देता है। कही हुई बात जब सुन लेता है तो ये नहीं पता कहां काम आ जाती है गुरु प्रेमियों। एक बार एक चोर, बड़ा तकड़ा चोर था, उस चोर ने अपने लड़के को कहा, सोचा कि यार अपने वाला काम सिखा दो अपने लड़के को, और भाई अगर मैं मर गया मेरा बच्चा भूखा ना मरा, कुछ तो काम सिखाना चाहिए। अब चोर ने अपने लड़के को चोरी करना सिखा दिया कि मेरे बाद ये भूखा ना मरे। अब दोनों बाप बेटा चोरी करने जा रहे, एक सड़क से गली से, और सामने कोठी देखते हैं। अपने लड़के को कहता है चोर कि बेटा देख, वो सामने कोठी देख रहा। कह रहा हाँ पिताजी। कह रहे बेटा इसमें 10 बार मैंने पाड़ दे लिया, एक बार भी पकड़े नहीं गया। कह रहे अच्छा पिताजी। कह रहे पिताजी फिर चिंता ना करो, अगर 10 नंबर ही रहा ना तो मैं 10 नंबर ही बनकर दिखाऊंगा। हाँ जी, बाप नंबरी, बेटा 10 नंबरी। कह रहा चिंता ना करो पिताजी, मैं आपकी लाज रखूंगा। बाप ने उसके एक बात और समझाई। कह रहा बेटे एक बात और सुनिए। कह रहा हाँ पिताजी। कह रहा कहीं सत्संग लग रहे हो ना और कीर्तन हो, वहां ना बैठ जी भूल कर। कह रहा अच्छा पिताजी। कह रहा क्यों? अगर सत्संग में बैठ गया ना फिर चोरी तेरे बस की नहीं रहनेगी, फिर अपने वाला काम भूल जाएगा। अच्छा जी। कह रहे पिताजी लाज रखूंगा मैं तेरी, भूलने का नहीं। कुछ समय के बाद पिताजी गुजर जाते हैं। देखो जाना तो सभी को है जी। वो चोर मर गया। अब लड़के ने तगड़ी चोरी कर ली, बहुत तगड़ी चोरी करी, और पीछे पुलिस लग गई। भागता भागता छप्पर खानी बढ़ गया जी, इस तरफ गली में कहीं भी बढ़ जा, पीछे से पुलिस आ रही, पता लगा अग्गा सत्संग लग रही। अब सोच में पड़ गया, दिमाग में बात आएगी, भाई पिताजी ने तो ये कहा था भाई सत्संग में नहीं बैठिए, और पीछे जाए तो पुलिस पकड़े, आगे सत्संग। उसने सोचा चल 2 मिनट बैठ जा, पुलिस तो ठीक रहेगा। अब आया पीछे पीछे बैठ गया। अब पुलिस आई, उसने देखा भी आगे तो सत्संग लग रही। भाई सत्संग में तो चोर है नहीं सकते। हाँ जी, सत्संग में भी चोर होते हैं जी, सत्संग में भी चोर होते हैं जी। घर से टूटी फूटी चप्पल ले गवा और मैं भी बदल के लिखूंगा। तो सत्संग जी 2 मिनट के लिए वो बैठा सत्संग में, पीछे 7 स्टेज पर जो वाणी, जो शब्द, जो वो 2 मिनट के अंदर उन्होंने जो उसके कान में पड़ा, बस वही सुना और उठ के भाग लिया। उठ के भाग लिया तो थोड़ी देर के बाद वो पकड़ा गया, पुलिस पकड़ के ले जाती है। तब वो पकड़ा जाता है। पकड़े जाने के बाद
हवलदार थानेदार हवलदार की जिम्मेदारी लगाता है कि भाई इस चोर से चोरी दिलवाना तेरा काम है। एक जिम्मेदारी सौंप दी थानेदार ने हवलदार को कि भाई ये चोरी दिलवाना तेरा काम है। कह रहे अच्छा कोई बात नहीं जी। अब चोर जो है वो देवी माँ को बड़ा पूजते हैं जी। देवी माँ की ना कढ़ाई करके फिर जा जी चोरी करने। उसने क्या काम किया जी, हवलदार ने एक नकली का शेर बनाया और नकली की देवी की वेशभूषा धारण की और शाम के समय उस चोर को बुलाया। वो शेर पर बैठ करके देवी बनके उस चोर के पास गई, चोर को बुलाया, कहा कि बेटा अगर तूने चोरी की है तो मेरे को सच सच बता दे, मैं तेरे को बचा लूंगी। कह रहा हाँ माता जी मैं आपको मानता हूँ, मैं वाकई आपको मानता हूँ, पूरी बात बताने वाला था। तब वो संत की बात याद आ गई इसको थोड़ी देर में ही। संत स्टेज पर कह रहे थे कि भाई देवी देवताओं की परछाई नहीं होती। हाँ जी, देवी देवताओं की परछाई नहीं होती। बस इतनी बात कान में पड़ी, वो बात उसके ध्यान आ गई जी। जैसे वो पूरी बात बताने वाला था चोरी की, तो उसने देखा कि शेर की परछाई है। माता की तरफ देखा तो माता की भी परछाई है। उसने सोचा कि ये तो झूठ की देवी है भाई, लाए तेरी भी शक्ल आवागी, झूठ मूठ की देवी है। और उसने क्या सोचा कि तुम भी झूठ बोल जा, क्या फर्क पड़ रहा है। तब उसने कहा माता जी मैं आपको मानता हूँ, क्या तो बताने वाला था, लेकिन फिर मुड़ गया, मुकर गया। कहता माता जी मैंने चोरी नहीं करी, मैं आपको मानता हूँ और मैंने चोरी नहीं करी। हवलदार ने अपनी वेशभूषा बदली और फिर उसने अपनी वर्दी डाल करके थानेदार को कहा कि भाई इसने चोरी नहीं करी, इसको छोड़ दिया जाए। वो चोर छूट जाता है और अपने जीवन में उस शब्द को प्रयोग करता है कि एक ही शब्द ने मेरी जान बचा दी। पता नहीं कितनी बड़ी सजा उसको होने वाली थी, लेकिन संतों की बात सुन करके उस चोर को सजा नहीं मिली और वो संत के लाइन में चला जाता है, नाम जपता है और अपना जीवन का उद्धार करता है। बोले जी संत श्री गुरुदास महाराज की। आशाओं का हुआ खात्मा, आशाओं का हुआ खात्मा, दिल की तमन्ना बनी अरे बैठी देख हिम्मा वागी तेरी वीडियो खंदी की। सुंदर काया तेरी रही, सुंदर काया तेरी रही। आशाओं का हुआ खात्मा, आशाओं का हुआ खात्मा, दिल तमन्ना बनी रही। जो परदेसी हुआ रवाना, सुंदर काया पड़ी रही, सुंदर काया पड़ी रही। पंडित लोग सोचते थे कि भाई हमें नहीं जाना पड़ेगा, बस दूसरों का ही मूर्ख बनाते थे। कहते थे कि तेरे जीवन में क्या दुख है क्या सुख है, लेकिन अपने बारे में जब अपनी बारी आई
तब कुछ भी पता नहीं चल पाया। एक पंडित अपने घर पे पतरा देखा करते थे, जन्म मरण और जन्म डले लेकर धोखा करते थे, लेकर धोखा करते थे। जब मरने का टाइम आया, जब मरने का टाइम आया, पोथी उसकी खुली रही, जब परदेसी हुआ रवाना, सुंदर काया पड़ी रही, सुंदर काया पड़ी रही। आ गई है, मेरे को भी वीडियो बनानी मेरे को वीडियो बनानी आ गई है, मेरे को वीडियो बनानी आ गई है। फातिमा तमन्ना बनी रही, जब परदेसी हुआ रवाना, सुंदर काया बड़ी रही, सुंदर काया बड़ी रही। एक पंडित अपने घर पे पतरा देखा करते थे, जन्म मरण। एक पंडित अपने घर पे पतरा देखा करते थे, जन्म मरण और जन्म कुंडले लेखा जोखा करते थे, लेखा जोखा करते थे। जब मरने का टाइम आया, जब मरने का टाइम आया, पोथी उसकी खुली रही, जब परदेसी हुआ रवाना, सुंदर काया पड़ी रही, सुंदर काया पड़ी रही। एक साथ दुकान पे बैठा, घटन में सब जोड़िया, किससे हमको कितने लेने, कहीं के पन्ने मोड़ रहा, कहीं के पन्ने मोड़ रहा। एक साथ एक लाला जी अपनी दुकान पर बैठा, घटे में पैसा देख रहा, क्या देखता है कि फलाने आदमी से मैंने 20,000 रुपये लेने, फलाने आदमी से मैंने 50,000 रुपये लेने, ऐसे एक पन्ने मोड़ के रखता है। कहता है कि सुबह जाकर के इनसे मैं पैसे लूंगा। गुरु प्रेमियों, जब रात को पन्ने मोड़ के रखता है, सुबह जाने के बाद देखता है कि सुबह होगी और मैं पैसे लेकर आऊंगा, लेकिन गुरु प्रेमियों सुबह हो नहीं पाती, रात को वो लाला जी चल बसते हैं। पता नहीं कितना बड़ा नुकसान इंसान के साथ हो जाता है। लेकिन अगर हमारा थोड़ा सा भी कोई नुकसान कर देता है गुरु प्रेमियों, पता नहीं कितनी गालियां देते हैं हम और कितना लड़ाई झगड़ा करते हैं, लेकिन खुदा की जब बात होती है तब हम कुछ नहीं कर पाते, वो सहन करना पड़ता है। एक सेठ दुकान पे बैठा, घटन सब जोड़ी रहा, किससे हमको कितने लेने, बही के पन्ने मोड़ रहा, बही के पन्ने मोड़ रहा। काल बली का लगा तमाचा, काल बली का लगा तमाचा, कलंकान में अड़ी रही, जब परदेसी हुआ रवाना, सुंदर काया पड़ी रही, सुंदर काया पड़ी रही। आशाओं का हुआ खातिमा, आशाओं का हुआ खातिमा, दिल की तमन्ना बनी रही, जब परदेसी हुआ रवाना, सुंदर काया पड़ी रही, सुंदर काया पड़ी रही।
देखिए, भगवान के बाद लोग कहते हैं कि डॉक्टर भगवान का दूसरा रूप होता है, लेकिन साथ संगत जी जाना सभी को पड़ता है, चाहे वो डॉक्टर हो, वकील हो, जज हो। जब वो इतना बड़ा रावण नहीं रहा गुरु प्रेमियों, तो हमारे जैसी क्या चीज है, जाना सभी को पड़ता है। तब एक डॉक्टर के पास एक मरीज दौड़े दौड़ आता है, कहता डॉक्टर साहब जल्दी चलो, मेरे पिताजी की तबीयत बहुत खराब है। डॉक्टर साहब कहते हैं कि भाई तू चिंता मत कर, हमारे पास ऐसी ऐसी दवा है कि तुम्हारे पिताजी एकदम स्वस्थ हो जाएंगे, ठीक हो जाएंगे, तू चिंता मत कर। डॉक्टर साहब बैग उठाकर चलते हैं। देखिए, डॉक्टर साहब जब चलते हैं रास्ते में क्या हो जाता है, एक डॉक्टर अपने घर से करण दवा तैयार हुए, दवा उठाई बैग में रखी, मोटर कार सवार हुए, मोटर कार सवार हुए। मोटर कार गिरी गड्ढे में, मोटर कार गिरी गड्ढे में, दवा बैग में भरी रही, जब परदेसी हुआ रवाना, सुंदर काया पड़ी रही, सुंदर काया पड़ी रही। आशाओं का हुआ खात्मा, आशाओं का हुआ खात्मा, दिल की तमन्ना बनी रही, जब परदेसी हुआ रवाना, सुंदर काया पड़ी रही, सुंदर काया पड़ी रही। ईश्वर की है यही गति, जिसको जिस टाइम है जाना, फर्क ना होता एक घड़ी, फर्क ना होता एक घड़ी। देखिए साथ संगत जी, जब जाने का समय आता है ना, एक सेकंड एक सांस पे मिले नहीं पाते। गुरु नानक देव जी ने बाला और मर्दाना को पूछा कि भाई मौत कितनी दूर है, बताइए कि मौत कितनी दूर है। बालाजी कहने लगे महाराज जी मेरे हिसाब से तो मौत इतनी दूर है कि आज का सूरज देख लिया कल का पता नहीं। गुरु जी कहने लगे कि भाई इतनी दूर तो नहीं, इतनी दूर तो नहीं है मौत। मर्दाना जी से पूछा कि भाई तुम बताओ। मर्दाना जी कहने लगे कि महाराज जी मौत इतनी दूर है कि एक कदम रख लिया अगले कदम का पता नहीं। गुरु जी कहने लगे कि मौत तो बहुत नजदीक है, कि जो श्वास पेट में जाता है अगर बाहर आ गया, अगर ये श्वास अंदर से बाहर आता है तो आदमी नहीं तो मट्टी की डेरी है। गुरु प्रेमियों, ये सांस बस इतनी देर की बात है कि एक श्वास अंदर जाता है एक बाहर आता है। ये श्वास रूपी पूंजी जब इंसान की पूरी हो जाती है, डॉक्टर के पास चाहे हम लाखों रुपए दर दें लेकिन वो बात नहीं करा सकता, एक सांस भी फालतू नहीं दवा सकता। तो गुरु प्रेमियों, हम लोग किस अंधेरे में हैं कि हमारी तो बहुत जिंदगी है, अभी क्या नाम लेने की जरूरत पड़ी, अभी तो बहुत टाइम बाकी है। अभी जब बुढ़ापा आएगा बच्चे जवान हो जाएंगे फिर नाम ले लेंगे। नाम का क्या, नाम ही तो लेना। फिर गुरुदास महाराज जी के समय गुरुदास जी एक इंसान के पास जाते,
आदमी के पास जाते हैं, कहते हैं कि भाई तू नाम ले ले। कहने लगा जी देखिए बाल तो नाम लिए नहीं जाने का, ये भी बच्चे छोटे छोटे हैं और नाम फिर लूंगा जी जब इनके थोड़े समय के बाद ले लूंगा जब बड़े से हो जाएंगे। कह रहा कोई बात नहीं भाई। तो गुरुजी कुछ समय के बाद फिर आते हैं। अब तो उसके बच्चों की शादी होगी थी, जवान हो गए बच्चे, शादी होगी। कहने लगे भाई अब तो तेरे बच्चे भी शादी होगी, अब नाम ले ले। कहने लगा गुरुजी थोड़ा समय और दे दो। कह रहा अच्छा। कह रहा हाँ जी। कह रहे इबिन की शादी है ये बच्चे अपने अपने घर में पड़ जा, फिर मैं इस घर की रखवाली रहूं। कह रहे जी कोई बात नहीं। तो गुरु महाराज जी वापस आ जाते हैं, चले जाते हैं। कुछ समय के बाद फिर जाते हैं, पता लगा जब गुरुजी जाते हैं पूछते हैं कि भाई वो बंदा दिखा नहीं हो बुजुर्ग। पड़ोसी से पूछते हैं कि भाई यहाँ एक बैठक में बूढ़ा रहा था। कह रहे जो तो चले गया। कह रहे चले गया। कह रहे हो बड़ा धक्का लगा गुरु महाराज जी ने। कह रहे बहुत जोर दिया इससे तो बिना नाम ले ले तो बिना नाम के चले गया, बड़ा धक्का लगा। गुरु महाराज जी ने अंतर्ध्यान होकर देखा कि भाई कौन सी चुनी में गया, बिना नाम के, बिना नाम के चले गए। और जब ध्यान लगाया तो देखा कि वो उसी घर के अंदर, जिस घर को वो छोड़ना नहीं चाह रहा था, उसी घर के अंदर उसे सांप की योनि मिल गई। देखो जन्म तो होगा ना जी, जब मरेंगे जन्म भी होगा। तब उसने एक सांप की योनि मिल गई। छोटी सी खोटर में पड़ा रहा सांप, छोटा सा पोलियो जिस तरह जी। अब बाहर तो निकल नहीं सकता, डर लगा। बाहर मुंडी काटा, अंदर बढ़ जा। कुछ समय के बाद वो सांप बड़ा हो जाता है, पड़ जाता है उस घर के। उससे जब गुरुदास महाराज जाते थे, आने आने से उस सांप को पिछली यूनी याद रही अपनी। उसे याद आ गया कि मेरे तो पोती पोते भी थे। जब सांप बढ़ेगा ना फिर उसे डर नहीं लग रहा। अब उसे अपने पोती पोते याद आ गए। अब पोती पोते मरी मालिक कहते जी पोती पोते कितने हो? एक लाडला भी हो जी। बस रिंकू ने देखना आएगा जी, लाडला पोता रिंकू। बस सांप पूरा का पूरा बाहर आया खोटर से और रिंकू के सामने गए खड़े। अब रिंकू ने तो पूरा जोर के चिंगाड़ मारी, पापा सांप, मम्मी सांप। अब सांप का नाम सुने तो पड़ोसी भी लठ ले गए। ऐसी हो ना जी, पड़ोसी भी लठ ले गए। पूरा क्षेत्र जी रज का सारा ना। रिंकू लगा कहने पापा, कह रहे भी नहीं मरे सांप। कह रहे अच्छा। कह रहे किस तरह मरेगा? कह रहे पापा तब मरेगा सांप जी जिसकी मुंडी मुंडी छेती जा, मुंडी मुंडी छतवाई जी पूरी। अब पहुंच गया धर्मराज के दफ्तर में, सांप मर का। धर्मराज लगा कहना भाई आ लिया। कह रहा जी हाँ लिया। कह रहे दोबारा फिर भेज तू तो उसी घर में जिस घर में छोड़ना नहीं चाह रहा। कह रहे ना महाराज जी वहां ना भेजिए। कह रहे क्यों? तय तो उस घर में छोड़ना नहीं चाह रहा था। कह रहे महाराज जी उस घर में ना भेज दिए और जहां मर्जी भेज दिए। कह रहे अच्छा था क्या बात है? कह रहे महाराज जी बस कुछ ना पूछा, वहां तो मुंडी मुंडी छेता। कह रहे अच्छा। तो बड़ा जोर लगाया गुरु महाराज जी ने, तब तो गया नहीं। कह रहे जी वहां ना भेजे मैंने और जहां मर्जी भेज दिए। तो गुरु प्रेमियों, हम अपने आप ही अपने अंदर हमें पता भी है कि सत्संग सतगुरुदास जी महाराज जी का ये स्वयं परमात्मा है, वो ज्योत है। लेकिन इस ज्योत के सामने भी गुरु प्रेमियों हम अब ये देख लो समझते हैं भी अनजान बन जाते हैं। हमें अनजान नहीं बनना है। आज के समय बहुत जागरूक हमारे इस समाज के अंदर पैदा हो गई। अब तो हमारे बच्चे पढ़ लिख चुके हैं, फिर भी पढ़ लिख करके भी कुछ अनजान बन जाते हैं। सब कुछ पता होते हैं भी। साथ संगत जी, जिनका गुरु नहीं होता वो बहुत तरस जाते हैं क्या हमारा भी कोई गुरु होता। लेकिन हमारे गुरु हैं और
इतने संत हमारे नजदीक हैं कि हम संतों से जा करके गुरु दीक्षा लेकर के अपने इस जन्म को अनमोल ये जो हमें जन्म मिला है इस जन्म को धन्य करें और उस परमात्मा का शुक्र करें। आओ जी। वाह वाह रे भाई ईश्वर की है यही गति, जिसको जिसे टाइम है जाना फर्क ना होता एक घड़ी, फर्क ना होता एक घड़ी। जिसने प्रभु का नाम लिया है, जिसने प्रभु का सिमरन किया है, जिसने प्रभु का नाम लिया है, जिसने प्रभु का सिमरन किया है, उसकी कमाई खरी रही। जब परदेसी हुआ रवाना सुंदर काया पड़ी रही, सुंदर काया पड़ी रही। आशाओं का हुआ खात्मा, आशाओं का हुआ खात्मा, दिल की तमन्ना बनी रही। जब परदेसी हुआ रवाना सुंदर काया बनी रही, सुंदर काया बनी रही, सुंदर काया बनी रही, सुंदर काया बनी रही। बोले जी संत शिरोमणि श्री गुरुदास जी महाराज की जय।